हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस लॉजिक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और ये लॉजिक कैसे काम करता है। इसका स्टेप्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिए। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज क्रिएटेड। तो ये रहा हमारा डेटा स्ट्रक्चर और इसके अंदर हमारे पास एक रॉल है और नेक्स्ट एंड प्रीवियस दो पॉइंटर है जो एड्रेस रखेगा नेक्स्ट नोड का और प्रीवियस नोड का। और ये हमारा टाइप डेफ है और टाइप डेफ हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिया है यहाँ पे नोड नाम से। तो पहला काम हम लोग का है कि क्रिएशन ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं क्रिएट, एंड दैट क्रिएट फंक्शन विल क्रिएट अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट एंड इट विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे थे कि फर्स्ट नोड का जो एड्रेस होता है वो रखता है रूट, राइट। और न्यू नोड हमेशा एक न्यू नोड क्रिएट करता था और लिस्ट जो था वो हमेशा लास्ट नोड को रिप्रेजेंट करता था। सेम यही तीनों पॉइंटर हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं 3 पॉइंटर्स। एक हो गया रूट, दूसरा हो गया न्यू नोड और तीसरा हो गया हमारा लिस्ट। सबसे पहले हम लोग रूट को इनिशियलाइज कर देते हैं नल से और लिस्ट को भी इनिशियलाइज कर देते हैं नल। और एक और वेरिएबल का हम लोग को जरूरत पड़ने वाला था नंबर, जो यूजर से हम लोग इनपुट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट ही कर लेते हैं इंटर नंबर। और कब तक करना है तो हम लोग यहाँ पे एक मार्कर लगा देते हैं कि 0 टू स्टॉप। जब आपको स्टॉप करना होगा तो आप 0 प्रेस करो, राइट। और यहाँ पे नंबर इनपुट कर लेते हैं %t एम्परसेंट ऑफ नम। अब यहाँ पे हम लोग एक लूप चला लेते हैं कि जब तक हमारा नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को क्या करना है कि एक न्यू नोड क्रिएट करना है। और न्यू नोड के लिए सबसे पहला काम हम लोगों का क्या काम है, तो मैलॉक एंड साइज ऑफ नोड पॉइंटर। और न्यू नोड का जो रॉल होगा उसमें हम लोग पहले नंबर को डाल देते हैं और न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। क्योंकि ये फर्स्ट नोड है तो फर्स्ट नोड के नोड में नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों हमारा नल ही होगा। तो यहाँ पे पहले काम हम लोग क्या चेक कर रहे थे कि रूट अगर नल है इसका मतलब हमारा लिस्ट नहीं है, लिस्ट एम्प्टी है, राइट। तो अगर हमारा रूट नल है तो हम लोग क्या करेंगे, तो रूट में ही हम लोग न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे, राइट। और अगर नहीं होता है ऐसा तब हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब है कि हमारे पास लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और उसका फर्स्ट नोड और लास्ट नोड दोनों होगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देख लो कि अगर ये सिंगल नोड नहीं होता है, एक से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इसका कोई स्टार्टिंग नोड भी होगा और कोई एंडिंग नोड भी होगा। इन नोड को हम लोग लिस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट नोड को रूट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, तो उसके लिस्ट के नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे, राइट। और न्यू नोड के प्रीवियस में हम लोग क्या डाल देंगे, तो लिस्ट का एड्रेस डाल देंगे। और फिर से जब हमारा इस्टेब्लिश हो गया कनेक्शन तो क्या करना था कि लास्ट नोड को अपडेट कर देना था। अगर लास्ट नोड हमारा 2000 होगा तो उसको अब नया नोड ऐड होने के बाद नए नोड का जो एड्रेस होगा वही उसको लिस्ट में डाल देना है, राइट। तो ये हमारा न्यू नोड अगर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है तो हम लोग लिस्ट में न्यू नोड का एड्रेस डाल देते हैं। और यही प्रोसेस हमको रिपीट करते रहना है जब तक कि हमारा नंबर 0 नहीं हो जाता। तो फिर से आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, राइट। सो ये प्रोसेस हमारा रिपीट होते रहेगा यहाँ पे। और जैसे ही हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा तो फर्स्ट नोड का एड्रेस हमको वापस कर देना है। और फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास रहेगा, रूट के पास, राइट। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिटर्न रूट। तो ये मेरा लिस्ट क्रिएशन हो जाएगा, लेकिन लिस्ट क्रिएशन होने के बाद हमको फिर इसको डिस्प्ले भी तो करना पड़ेगा।
जब तक हम लोग डिस्प्ले नहीं करेंगे तब तक हमको कैसे मालूम चलेगा कि लिस्ट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे अगर आप करके चेक करना चाहो तो कर तो सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रिएशन ऑफ डब्ली लिंक्ड लिस्ट, राइट। और यहाँ से हम लोग एक नोड पॉइंटर बना लेते हैं जो फर्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा, और इस फर्स्ट के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, तो क्रिएट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और क्रिएट फंक्शन क्या करेगा, रूट का एड्रेस वापस कर देगा, राइट। और वो रूट का एड्रेस हमारे फर्स्ट में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वो एड्रेस क्या है देखना है तो आप printf करके देख सकते हो कि एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड इज इक्वल्स टू %u कर लो, आपको अनसाइनिंग टीचर में आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट को प्रिंट कर देते हैं। तो इतना हम लोग रन करके पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा फर्स्ट नोड का एड्रेस वो वापस करता है या नहीं करता है। सो लेट्स enter some values and press 0 to stop. So it returns the address of the first node, right? अब मैं क्या करूं कि इस फर्स्ट नोड का एड्रेस डिस्प्ले फंक्शन को पास कर देता हूं और बोलता हूं कि आप इस लिस्ट के हर एक डेटा को प्रिंट करते जाओ और उसके नेक्स्ट नोड में मूव करते जाओ जब तक कि उसके नेक्स्ट में नल नहीं हो जाता, राइट। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं। सो डिस्प्ले, और उसके अंदर हम लोग फर्स्ट नोड का एड्रेस पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैसेज भी मैं प्रिंट कर लेता हूँ कि आफ्टर क्रिएशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट, और डिस्प्ले फंक्शन अभी हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो रिटर्निंग टाइप कुछ नहीं है, तो void and display and it will receive the address of the first node. So I am giving here the name is list. So first of all we have to check whether the list is existing or not. तो कैसे चेक करेंगे कि लिस्ट अगर है, so if list, और if list का मतलब आपको पता है कि if list means if list is not equals to null। तो हम लोग शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हैं, if list it means the list is not equals to null। तो अगर null नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लूप चला लेते हैं कि while list, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं लिस्ट नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक हमारा लिस्ट नल नहीं होता है तब तक करना है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिखते हैं कि while लिस्ट, राइट। जब तक हमारा लिस्ट नल नहीं होता तब तक हम लोगों को इसका वैल्यू प्रिंट करना है, और इसको वैल्यू को प्रिंट करके और हम लोग एक डिस्प्ले करा लेते हैं इस तरह से, सो दैट हमको लगेगा कि हमारा जो डेटा है वो फिर दूसरे नेक्स्ट नोड से लिंक्ड है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ कि लिस्ट का रोल, और प्रिंट करने के बाद फिर नेक्स्ट नोड को मूव करना है। सो लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट का नेक्स्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। सो लेट्स इंटर सम वैल्यू। We have entered 4 values and then press 0 to stop and we have got the linked list, right। तो हम लोगों ने 4 वैल्यू डाला था, ये चारों नंबर हम लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएटेड, राइट। तो अब आपका एक टास्क है कि हम लोग फिर रिवर्स में कैसे इसको प्रिंट करेंगे। अगर मुझे लास्ट नोड का एड्रेस मालूम हो जाए तो मैं लास्ट से फर्स्ट नोड तक के सारे वैल्यूज को प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे हर नोड का प्रीवियस पॉइंटर मालूम है, और प्रीवियस पॉइंटर इज कीपिंग द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड, राइट। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताना कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट को आप रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट किए हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।